हम लोगों ने बात कर ली थी, कई सारे रिएजेंट की बात कर ली थी हमने, और अब हम बात करेंगे B2H6 की। किसकी बात होगी? B2H6, डालो हेडिंग B2H6। ये भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट ये सबको रिड्यूस नहीं करता है, कुछ को रिड्यूस करता है। B2H6 देखो किसको किसको करता है? RCOOH, ठीक है, RCOOH, देन RC डबल बॉन्ड OR, RCOOH, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। नेक्स्ट है RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, देन RC डबल बॉन्ड OR डैश, RC डबल बॉन्ड O, OR डैश। बस इन चारों को ही रिड्यूस करता है। B2H6 जो होता है वो केवल इन चारों को रिड्यूस करता है, इसके अलावा किसी और को रिड्यूस नहीं करता। किसमें करता है रिड्यूस, इसकी बात आती है। तो देखो भाई किसमें करता है। देखो अगर इसकी रिएक्शन हम B2H6 के साथ कराएंगे, इन सबके हम B2H6 के साथ कराएंगे, तो क्या बनाएगा? RCH2OH एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है प्लस वाटर। देखो ये जो पार्ट है ये RCH2OH में चला जाएगा और ये वाला वाटर में। ऐसे ही यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा RCHOHR। यहाँ पर क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये RCH2OH बना लेगा और ये वाला पार्ट क्या बना लेगा? R-OH, RCH2OH प्लस R-OH एल्कोहल बन जाएगा। कहने का मतलब है किसमें कन्वर्ट करता है? ये मैक्सिमम अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और किसमें करता है? हमारा अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करता है। तो लिखो जरा B2H6, लिखो B2H6 is B2H6 is very selective reagent. B2H6 is very selective reagent, very selective reagent. It reduces only carboxylic acid, ketone, nitrile and ester. देखो ये तो ये बात हुई। आगे देखो, नेक्स्ट है डिबाल, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है डिबाल, डिबाल क्या बोलते हैं? डिबाल के साथ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल।
डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो जरा, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये क्या करता है, ये भी रिड्यूसिंग सेलेक्टिव होता है, ये भी कुछ को ही रिड्यूस करता है, सबको रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है ना, अभी किसको किसको रिड्यूस करता है, बात ये आती है। तो देखो लिखो जरा, एक नोट करके पॉइंट लिखो, नोट, राइट डाउन, इट इज it is it is selective, it is selective reducing agent, 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 it reduces, it reduces only only ester, only ester and ester and cyanide, ईस्टर एंड साइनाइड, ये केवल ईस्टर और साइनाइड को ही रिड्यूस करता है। और किस में रिड्यूस करता है, ईस्टर और साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है, याद रखना। ठीक है, किस में रिड्यूस करता है माय डियर, ये ईस्टर और साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है, ये ईस्टर और साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है। कैसे करता है उसकी बात करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हमारा ये ईस्टर है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ये हमारा कोई ईस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग, इसकी रिएक्शन होगी, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसकी रिएक्शन डिबाल के साथ करेंगे, डिबाल हाइड्रोजन, और यहां आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी भी रिएक्शन करेंगे डिबाल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, देखो फर्क क्या होता है, यहां पर होता क्या है, यहां पर जब आरसीएन का साथ कराते हैं तो यहां पर हमको हाइड्रोलिसिस भी साथ में करानी पड़ती है, बस फर्क इतना होता है। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, दोनों में एल्डिहाइड बनता है, लेकिन हमें इतना फर्क याद रखना चाहिए कि जब आरसीएन से कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है। तो यहां पर क्या बनता है, आरसीएचओ, देखो ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाता है आरसीएचओ में, प्लस ये आर डैश, ये अल्कोहल बना लेता है आर डैश ओ एच, और ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले कन्वर्ट होगा आर सी एच डबल बॉन्ड एनएच में बिफोर हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएंगे, केवल डिबाल हाइड्रोजन लेंगे तो ये बनाएगा, ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, केवल डिबाल के साथ हाइड्रोजन लेंगे तो ये बनेगा। 2018 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, और इसके बाद हम फर्दर इसकी रिएक्शन करा देंगे एसपीओ प्लस के साथ, तो क्या बना लेगा, अब जाके बनाएगा आरसीएचओ। केवल डिबाल के साथ नहीं बनाता है, डिबाल के साथ जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तब जाके CnCHO में कन्वर्ट होगा। आपसे पूछा गया था ये वाला प्रोडक्ट, तो आपको अगर ये डायरेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, अगर ये आपको डायरेक्ट बनाना है तो क्या करोगे, आपको क्या लेना पड़ेगा, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन साथ में क्या कराना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। फटाक से नोट करो, ये केवल इन्हें ही और इन्हें रिड्यूस करता है, इसके अलावा किसी और को, दूसरे को रिड्यूस नहीं करता है। सही से नोट करिए।
अब इसमें क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन करो। पीएच CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5 PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OC2H5 इसकी रिएक्शन करनी है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्या बनेगा। एक दूसरी रिएक्शन PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N इसकी रिएक्शन करनी है, एक साथ करनी है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है डिबाल के साथ हाइड्रोलाइसिस। एक साथ बनाना, अलग अलग मत बनाना। आपको दोनों प्रोडक्ट बताने हैं, क्या बनेंगे, जल्दी से बनाओ। एक चीज समझ लो, डिबाल केवल और केवल ईस्टर और सीएन पर इफेक्ट डालता है, इसके अलावा किसी अदर ग्रुप पे इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। ये अदर किसी ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल अपना प्रोडक्ट बन जाएगा पीएच, क्या बनेगा पीएच CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये पार्ट CHO में चला जाएगा प्लस C2H5OH प्लस C2H5OH। नोट करो। नेक्स्ट डिवाल के साथ हाइड्रोजन, ये जो CN है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CN जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। देखो जो मैं आज ये पढ़ा रहा हूँ इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा, रिएजेंट पूछ लेगा कि इससे ये बना है, इसमें हम कौन सा सुटेबल रिएजेंट लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जब मैं ये रिडक्शन पढ़ा लूंगा, हो सकता है कल खत्म हो जाए रिडक्शन या मे बी आज, तो मैं इसके पूरे क्वेश्चन दे दूंगा रिडक्शन के एक साथ। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट के क्वेश्चन आते हैं मैं एक साथ आपको सेंड कर दूंगा, आप उन्हें कर लेना। जल्दी से एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल आउट करते हैं। क्या बनेगा इसमें भाई, CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा रिएजेंट, डालो हेडिंग LiAlH4 LiAlH4 अगला रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4 और LiAlD4। देखो LiAlH4 लेते हैं तो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, LiAlD4 लेते हैं तो ड्यूटीरियम को जोड़ते हैं, बस फर्क इतना है। अगर तुम LiAlH4 लोगे तो हाइड्रोजन ऐड करोगे और LiAlD4 लोगे तो ड्यूटीरियम को ऐड करोगे, ठीक है। अब ये किसको रिड्यूस करता है किसको नहीं करता उसकी बात करेंगे। तो एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, लिखो LiAlH4 LiAlH4 LiAlH4
reduces 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 all carbonyl groups and other functional groups such as देखो अदर कौन से होते हैं, सच एज साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एंड बेंजाइलिक डबल बॉन्ड ये बेंजाइलिक डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। अब मैं आपको लाइन से बताता हूं किसमें क्या बनाएगा, लाइन से बताता हूं आपको, बस आप इतना नोट करो, एक बार में आपको समझाता हूं। एंड बेंजाइलिक डबल बॉन्ड, अब मेरी बात ध्यान से आप समझना, ठीक है। अब ये किसको रिड्यूस करता है और क्या बनाता है इसकी बात करेंगे। मैंने बोला ये क्या करता है, सभी कार्बोनिल ग्रुप, कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ लगा होगा, अगर कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ लगा है तो ये सबको रिड्यूस करेगा। कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ लगा है ये सबको रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा इनको भी करेगा, मतलब अगर कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ लगा है इसको रिड्यूस करेगा, इसके अलावा इनको भी करेगा, ठीक है। ये अदर फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। अब देखो मैं लाइन से लिख रहा हूं, ठीक है। RCHO रिएजेंट हमारा यही रहेगा LiAlH4, RCHO एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, ठीक। दूसरा RCOCl हेलो एसिड। नेक्स्ट RCH R डैश O, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन या ईथर, साइक्लिक ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट RC डबल बॉन्ड OOH एसिड, ठीक है। नेक्स्ट RCONH2 एमाइड। अभी तो हम इनकी बात करेंगे, पहले मैं इन्हें बता दूं। रिएजेंट सब में LiLH4 ही लोगे, आखिर बनाएगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से क्या बनाएगा, RCH2OH, डायरेक्ट याद रखो। 2 डिग्री से क्या बनाएगा, सॉरी कीटोन से क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, RCHOH। 1 एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। RCOCl किसमें कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH में। इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, RCH2CHOHR, R डैश अलग है, ठीक है। इसको ब्रेक कर देगा, OH लगा देगा, यहाँ H लगा देगा। RCOOH को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, ये कर देगा RCH2OH में, RCH2OH में कर देगा। मतलब कहने का है कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है। RCONH2 को, और बस ये रिएजेंट होता है, इसको अल्कोहल में चेंज नहीं करता है। ये अल्कोहल में चेंज नहीं होता है, ये किसमें चेंज होता है, ये 1 डिग्री अमाइन बनाता है। क्या बनाता है, RCH2NH2, याद रखना, RCH2NH2 बनाता है। याद रखना जो एमाइड होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है, वो 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होता है। जो हमारा अमाइड होता है ये एमाइड होता है, ये एमाइड जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है,
1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है। इसको जल्दी से आप नोट करो। सर ये देखो ये कुछ और भी फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करता है, अब उनकी बात करेंगे। ऑक्साइड बता दीजिए एक बार। देखो आगे, अब कौन कौन से रिएजेंट है, जैसे RCN है, RCN किस में कन्वर्ट होगा, RNO2 है, ये किस में कन्वर्ट होगा, LiLH4 के साथ। सब में हमको रिएजेंट क्या लेना है, LiAlH4, LiAlH4। बेंजाइलिक एल्कीन का मतलब होता है, ये होता है बेंजाइलिक एल्कीन, ये होती है CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है बेंजाइलिक एल्कीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है LiLH4 के साथ, ठीक। और एक चीज हाँ आपको पता है, जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, तो ये क्या करता है, LiLH4 रिड्यूस कर करके एल्केन में कन्वर्ट करता है, क्या बनाता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनता है। लेकिन अगर हम यहीं पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लें, तो अगर उसकी रिएक्शन हम LiLH4 के साथ कराते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और E2 एलिमिनेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और एलिमिनेशन कौन सा होता है, E2 एलिमिनेशन होता है। याद रखना इस चीज को कि अगर हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री लेते हैं तो एल्केन बनता है, और अगर 3 डिग्री लेते हैं तो एल्कीन बनता है और E2 एलिमिनेशन होता है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ हैलोएल्केन हेलोजन चैप्टर में। अब यहाँ पर देखो RCN और RNO2 का केस क्या है। देखो RCN से क्या बनाएगा, साइनाइड से क्या बनाएगा, RCN से क्या बनाएगा, RCH2NH2 1 डिग्री अमाइन बनेगा, RCH2NH2 1 डिग्री अमाइन बनेगा। ध्यान समझना, RCH2NH2 1 डिग्री अमाइन बनेगा। लेकिन जब RNO2 को करेंगे रिड्यूस तो NO2NH2 में कन्वर्ट होता है, याद रखना, CH2H2 में कन्वर्ट नहीं होता, RNH2 में कन्वर्ट होता है। इस चीज को याद रखना, अगर RNO2 लोगे तो RNH2 बनेगा, और RCN लोगे तो RCH2NH2 बनेगा। मतलब यहाँ पर एक कार्बन बढ़ जाता है, यहाँ पे कार्बन इंक्रीज नहीं होता है। इस चीज का खास ख्याल रखना, ठीक है। जब तुम बेंजाइलिक एल्कीन लोगे, जब तुम बेंजाइलिक डबल बॉन्ड लोगे तो बेंजाइलिक डबल बॉन्ड को किस में रिड्यूस करेगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। मतलब इसको क्या कर देगा, एल्केन बना देगा। बेंजीन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, CH2 CH3 बना देगा। देख लो क्या बना देगा, CH2 CH3 बना देगा। लेकिन पूछ लोगा आप सर कि यहाँ पे ये क्या रिड्यूस करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या करेगा, करे नहीं। नॉर्मल एल्कीन को LiLH4 रिड्यूस नहीं करता है, नॉर्मल एल्कीन को LiLH4 रिड्यूस नहीं करता है। इस चीज का खास ख्याल रखना, ठीक है। फटाक से नोट करो बेटा इसको।